चलो, सो नाउ कॉनिक सेक्शंस में 2 एक्सरसाइज वी हैव सीन एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट इलिप्स. हमने सर्कल देख लिया, हमने पैराबोला देख लिया. द थर्ड एक्सरसाइज इज अबाउट इलिप्स. ओके, तो हमें इलिप्स ड्रॉ करना है. जैसे पैराबोला में 4 पैराबोला हमने ड्रॉ किए, इलिप्स में हम कितने पढ़ने वाले हैं? 2. कितने पढ़ने वाले हैं? 2. इलिप्स मतलब अंडा. ओके, तो से एक तो ऐसा इलिप्स पढ़ेंगे हम. ओके, एक ऐसा इलिप्स पढ़ेंगे. ये रहा. नहीं तो ये क्या हुआ? हाँ है. डन. तो ये एक हम ऐसा इलिप्स पढ़ेंगे. ओके, तो ये एक इलिप्स है और दूसरा इलिप्स है ऐसे ऐसे. हाँ, डन. ओके, ये 2 इलिप्स हम पढ़ने वाले हैं. ये मार्कर इतनी यहाँ पे whatever, ये 2 इलिप्स हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पर ये जो इलिप्स है, तो देखो इसको उसकी मेजर एक्सिस बोलेंगे. मेजर एक्सिस मतलब 2 एक्सिस होती है, ऐसे एक्स एंड वाई मान लो. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ की और वाई ऐसे ड्रॉ की. तो जो बड़ी होगी उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे और जो छोटी होगी उसको माइनर एक्सिस बोलेंगे. तो यहाँ पे बड़ी कौन सी है? ये वाली. तो इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस और ये वाली को हम बोलेंगे माइनर एक्सिस. सिंपल है. ओके, यहाँ पर ये बड़ी है तो इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस और ये वाली छोटी है तो उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस. डन. दोनों के फॉर्मूला हमें मतलब बेसिक इक्वेशन हमें पढ़ने हैं. इसका बेसिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी. फिर से क्या है? ये हमारा बेसिक इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स है. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. लेकिन ये याद रखना हमेशा a जो है वो b से बड़ा है. तब a b से बड़ा है मतलब इन शॉर्ट अगर स्क्वायर करोगे तो भी a स्क्वायर ज्यादा ही होगा b स्क्वायर से. दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो मतलब अगर तुम्हें ऐसा इक्वेशन गिवन होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई से 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई से 9 इज इक्वल्स टू 1, तो तुम्हें ऐसा ड्रॉ करना है. क्यों? क्योंकि a बड़ा है और b छोटा है. लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे 9 दे दिया और यहाँ पर 16 दे दिया तो तुम्हें वैसा ड्रॉ करना है. निर्भय, अगर ऐसा दिया सेकंड वाला एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 तो वो वाला ड्रॉ करना है. ओके, पक्का? तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में तुम्हारा ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा. पक्का? समझ में आ गया? श्योर? ओके. सो डिफरेंट यहाँ पर भी जैसे कि हमने पैराबोला में समझा कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखा हमने एंड देन से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखी. ओके, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट चीजें डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलिप्स हमें देखनी है. तो एक तो होता है यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, एक इधर और एक इधर. डन. देखो ये 2 पैराबोला से ही तो ये बना हुआ है. ऐसा समझो ये एक पैराबोला है और ये दूसरा पैराबोला है. तो ये पैराबोला होगा उसका फोकस होगा, ये पैराबोला होगा उसका भी फोकस होगा. डन. ओके, तो ये है मेरे 2 फोकाई से. फोकाई बोलो या कोई लोग फोसाई भी बोलते हैं. मुझे फोकाई की आदत है तो मैं फोकाई बोलता हूँ. जैसे F1 एंड F2. डन. ये हो गया मेरा फोकस. 2 होते हैं इलिप्स में, F1 एंड F2. अगर ये F1 एंड F2 है सो से दिस इज माई से A. तो A तो माइनस (a,0) हो जाएगा और ये हो जाएगा (a,0). सिंपल है. पक्का? देन अगर ये पॉइंट की बात करूं तो दिस इज माई A एंड दिस इज माई B. ओके,
डन। सो ये जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज से 2a। ओके, मतलब देखो फोकाई में तुम ऐसे इसको a ना बोल के c भी बोल सकते हो। क्या? c, इसको c बोल दो, -c,0 एंड c,0। मतलब तुम ये तो बोल ही सकते हो, लेकिन जो बुक में नोटेशन यूज किए हैं हम उसी नोटेशन से जाएंगे, तो तुम्हें बाद में चेक करो तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो बुक वाले नोटेशन ही यूज करते हैं, अदरवाइज तुम कुछ भी बोल सकते हो। डन, ABC जो भी लेना है ले लो। सो बुक वाले नोटेशन के अकॉर्डिंगली ये c, -c,0 और ये c,0। डन। या ये a है, a पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे से -a,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे से a,0। डन। मतलब इतना डिस्टेंस कितना हो गया? a हो गया। तो अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मुझे निकालनी हो, क्या? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ये है, वो मुझे निकालनी हो तो कितना हो जाएगा? 2। इतना a है तो वो डबल हो जाएगा 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया? 2a। डन। फिर लेंथ ऑफ, ऐसा कभी भी लिखना मत था लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अगर हम निकाले तो ये क्या होगा? तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है तुम्हारा 2b। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है तुम्हारा उसका कोऑर्डिनेट है 0, b और इसका कोऑर्डिनेट है 0, -b। डन। ओके, तो वो कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ओके, फिर एक रेशियो होता है इसेंट्रिसिटी, जो होता है c/a। देखो c कौन सा डिस्टेंस है हमारे फोकस का, तो फोकस डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया बोल रहा हूं, फोकस डिवाइडेड बाय, मतलब ये c डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस a, वो होता है तुम्हारा इसेंट्रिसिटी। ओके, एंड वन मोर, क्या a b c के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। a b और c के बीच में रिलेशन होता है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये कब? जब तुमने ऐसे नोटेशन लिए होंगे तो हाँ, फिर तुम जैसे मैंने अभी लिया था कि इसको मैंने a,0 ले लिया, फिर तुम ये लगाओगे तो नहीं चलेगा। तो भी इसलिए तो मैंने वापस रब करके, मतलब अलग डिफाइंड माइंड c को वहां पे मैंने a बोला था तो उसको वापस c बोला। क्यों? क्योंकि फिर तुम फॉर्मूला रट्टा मार लोगे और फिर इक्वेशन अलग हो जाएगा तो गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द बुक नोटेशंस। ओके, सो ये a b और c के बीच में रिलेशन है। अंडरस्टूड? ओके, और ये मैंने इक्वेशन तो तुम्हें बता ही दिया है। देखो इलिप्स तो यही है, दैट्स इट। देखो ये जैसे कि ये डिस्टेंस a तो हमने a ही लिया है, और ये डिस्टेंस है b तो हमने भी b ही लिया है, और ये डिस्टेंस है c, मतलब दिस डिस्टेंस -c और ये +c, तो ये डिस्टेंस है c। डन। ओके, अब रिलेशनशिप देखो, तो रिलेशनशिप जो मैंने अभी तुम्हें बताया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसके लिए जो x एक्सिस पर हमारा x एक्सिस वाला मेजर एक्सिस x एक्सिस पर हो तो उसे बोलेंगे हम x एक्सिस वाला इलिप्स, और उसको बोलेंगे y एक्सिस वाला इलिप्स, क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है इसलिए। ओके, ये हमारा रिलेशन हो गया। इसेंट्रिसिटी देखो, तो इसेंट्रिसिटी हो गया हमारा c/a, दैट इज द रेशियो। ओके, नाउ ये हमारा स्टैंडर्ड, ये हमारा फॉर्मूला आ गया x² इज इक्वल्स टू y² इज इक्वल्स टू 1, ये जो मैंने लिखा था वो। और अगर वर्टिकल हो गया तो उसका क्या हो जाएगा? x² प्लस y² इज इक्वल्स टू, वहां पर भी हम a ग्रेटर देन b लेंगे, लेकिन तब a क्या होगा? y के नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? इसका इक्वेशन क्या होगा? x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर भी a ग्रेटर देन b। तो हम सोचेंगे सर यहाँ भी a ग्रेटर देन b, यहाँ भी a ग्रेटर देन b, लेकिन ये a x के नीचे है और यहाँ पर a y के नीचे, तो y के नीचे होगा तो y एक्सिस वाला, और x के नीचे होगा तो x एक्सिस वाला। देख के ही पता चल जाएगा तुम्हें। डन। ओके, और फिर उसमें कोऑर्डिनेट वैसे ही फोकाई के कोऑर्डिनेट तुमने यहाँ क्या लिए थे? -c,0। देखो यहाँ बता देता हूँ, फोकाई के कोऑर्डिनेट तुमने जो लिए थे,
ये में है से फोकाई 1 और ये है मेरा फोकाई 2। तो C लिया था तुमने यहाँ पर तो फोकाई के लिए, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 0 है तो 0, और फिर ये आ गया C, तो ये पॉजिटिव है तो C, और यहाँ नेगेटिव है तो 0, -C, दैट्स इट। फिर ये था निर्भय, यहाँ ध्यान दो, ये था पॉइंट A, ये था पॉइंट B, तो ये थी मेरी मेजर एक्सिस। अब मेरी मेजर एक्सिस ये है, मेजर एक्सिस पर तो मैं a डिस्टेंस लेता था, तो यहाँ पर भी a ले लो, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव में क्या हो जाएगा a, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा 0, -a, और ये पॉइंट हो जाएगा मेरा से -b, 0, और ये हो जाएगा b, 0। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होगा, वही होगा 2a, क्यों, क्योंकि मैंने a लिया हुआ है, तो मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। इसेंट्रिसिटी भी c बाई a ही होगी, ओके, और रिलेशन भी यही होगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यस, सो दैट्स इट। इसमें चीजें है, दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग, कुछ छूट ना जाए, ओके। हाँ देखो, ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, यस, तो ये जो है हमारा ये, ओके, मतलब दिस डिस्टेंस, ये जो फोकाई होगा ना, ये फोकाई है, सपोज ये फोकाई है, तो ऐसे इसको बोला जाता है लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर बाई a करके कैसे निकालेंगे, देखो ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कहाँ गया, ये रहा, b स्क्वायर बाई a। यहाँ पे b क्या है, पहले तो ये चेक कर लो तुम, b तुम्हारा ये है, ओके, b ये है ना, ये b है, और ये तुम्हारा a है, तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर करोगे तो तुम्हें लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा, पक्का। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यहाँ लोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स तो चेंज कर दिए हैं। इन शॉर्ट हम मेजर एक्सिस पे a ले रहे हैं और माइनर एक्सिस पे b ले रहे हैं, तो यहाँ भी हमने ऐसा ही किया है, मेजर एक्सिस पे a लिया है, माइनर एक्सिस पे b लिया है, यहाँ पे मेजर एक्सिस पे a लिया है, माइनर पे b। तो तुम्हारा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a, याद रखना लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ये मेरा लेटेस्ट रेक्टम है, ये भी मेरा लेटेस्ट रेक्टम है, तो b स्क्वायर मतलब ये जो माइनर है उसका स्क्वायर, और ये जो मेजर है वो नहीं, मतलब b इसका तो स्क्वायर लेना है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a लेना है, a, b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, डन, ओके। तो ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम b स्क्वायर बाई a। हाँ, सो ये b स्क्वायर बाई a हो गया, वो कितना है, इतना, से दिस टू दिस, अभी तो बताया मैंने, 20 ये b है ना हमारा डिस्टेंस, फिर ये माइनस b है तो उतना ही, लेकिन माइनस में, तो b स्क्वायर बाई a, ओके, तो b स्क्वायर बाई a इतना, और b स्क्वायर बाई a नीचे वाला भी, अगर पूरा बोलना हो तो एक b स्क्वायर बाई a और दूसरा b स्क्वायर बाई a, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई a, ओके। तो जनरली तो तुम्हें पूरा ही पूछेंगे, आधा तो पूछेंगे नहीं, ओके। सो ऐसे ही पूछे, अगर देखो जैसे यहाँ इलिप्स इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, मतलब जितना y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है, मतलब क्या कि y एक्सिस जो है उसके ऊपर नीचे, मतलब x एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों साइड सेम है, और y एक्सिस के इधर और उधर दोनों साइड क्या है, सेम डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, ओके। सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली हम सम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इट इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों से, इसलिए मैंने दोनों बोल दिया ना, बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, 2b स्क्वायर बाई a, डन निर्भय, ओके। सो 2b स्क्वायर बाई a लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। नाउ से डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल में ही कोई कंसेप्ट तो आई थिंक छूटा नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ होगा भी तो हम न्यूमेरिकल में ही डिस्कस कर लेंगे। फिर से समझ में आ गया क्या, दो हमारे इलिप्स है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इफ a ग्रेटर देन a x के नीचे है और a ग्रेटर देन b है, मतलब हमारा ऐसा इलिप्स होगा, और अगर a ग्रेटर देन b है लेकिन a स्क्वायर y स्क्वायर के नीचे है, तो ये इक्वेशन होगा अकॉर्डिंगली। वो न्यूमेरिकल में हम 1 बाय 1 देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 का। तो एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट न्यूमेरिकल,
इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज फाइंड द कोड, इतना सब कुछ फाइंड करना है, ठीक है। बारी बारी से सब फाइंड करेंगे। क्या बोला है देखो, पहला x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। अब पहले तो देखकर ही तुम चेक कर लो कि क्या लग रहा है, मेजर एक्सिस x एक्सिस है या मेजर एक्सिस y एक्सिस वाला इलिप्स है, मतलब x एक्सिस वाला इलिप्स है या y एक्सिस वाला इलिप्स है, वो बताओ। x एक्सिस वाला क्यों, कौन सा, मतलब वो 36 ज्यादा है 16 से, और जो ज्यादा है वो x के नीचे है, तो वो x एक्सिस पर ही होगा। यस, तो हमारा इलिप्स कैसा हो गया, पहले तो ड्रॉ कर लो तो तुम्हें अच्छे से कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ओके, देखो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। नाउ से ये हमारी हो गई बीच वाली लाइनें रफली। ओके, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, याद है, a,0 मतलब माइनस में है तो माइनस a,0, और इसके हो जाएंगे प्लस a,0। फिर फोकाई तो f1 और यहाँ पर से f2, तो इसके हम c लेते थे तो c में जीरो नहीं आएगा, माइनस c,0, और ये हो जाएगा c,0। और माइनर एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख दे तो ये 0, b, और ये हो जाएगा 0, माइनस b। डन, सारे कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। ओके, अब कंपेयर करो तो से x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल्स टू 1। इससे हमें पता चल गया क्या, a² है 36 और b² है 16, देयरफॉर a है मेरा 6 और b है मेरा 4। अगर तुम डायरेक्टली लिखो तो अगर स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये प्लस और माइनस होगा, ये भी प्लस और माइनस होगा। उसका मीनिंग क्या है, a प्लस 6 कब आएगा, यहाँ पर, और a माइनस 6 कहाँ आएगा, यहाँ पर। b प्लस 4 कब आएगा, यहाँ पर, और b माइनस 4 आएगा यहाँ पर। डन, सिंपल है, निर्भय, ख्यालों में खो मत जाओ, इधर ध्यान दो। डन, तो ये हो गया हमारा a और b मिल गया। अभी c कैसे मिलेगा, तो c के लिए हमारे पास इक्वेशन है, क्या है, a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c²। देयरफॉर a का स्क्वायर कितना है 36, b का स्क्वायर कितना है 16 प्लस c का स्क्वायर। देयरफॉर 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू c का स्क्वायर। देयरफॉर ये कितना हो गया, 6 गए और 20 इज इक्वल्स टू c²। इसको लिख सकते हैं हम, यस, ओके, तो इसको हम 5 4 लिख सकते हैं, 5 4 20 इज इक्वल्स टू c²। देयरफॉर c क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस c हो जाएगा हमारा से 5 तो ऐसे ही बाहर अंदर रहेगा, और ये हो जाएगा 2√5, करेक्ट। क्या हो जाएगा 2√5, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और 5 तो अंदर ही है। अभी अगर c² करोगे, प्लस लिया तो तुम्हारा 20 आएगा, माइनस लिया तो भी 20 आएगा। डन, ओके, तो ये तुम्हारा c। अब c प्लस कब होगा, जब तुम इस साइड हो तब c प्लस, और इस साइड हो तो c माइनस। दैट्स इट। तो हमें करना क्या है, चलो फाइंड करते हैं, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। यस, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट, सो से f1 के कोऑर्डिनेट थे माइनस c,0, देयरफॉर f है हमारा माइनस ऑफ 2√5,0, और f2 के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे c,0, देयरफॉर f2 के कोऑर्डिनेट्स है 2√5,0। फोकाई आ गया। दी वर्टाइसिस, तो वर्टाइसिस मेरे a और b है, सो a के कोऑर्डिनेट है मेरे माइनस a,0, तो वो हो जाएगा a के कोऑर्डिनेट माइनस a कितना है, अभी ये 6 है क्योंकि माइनस तो ले रहा हूँ, तो माइनस 6,0, और b के कोऑर्डिनेट है a,0, सो दैट विल बी b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,0। वर्टाइसिस भी मिल गए।
देन द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो था 2a, 2 इंटू ए कितना लिया है 6, मतलब कितना हो गया 12, डन, ओके। देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो था 2b, तो वो 2b कितना है 4, सो हो गया 8, ठीक है। नेक्स्ट द इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है C बाई A, तो C हमने निकाला हुआ है, ये रहा। अभी ये रेशियो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो साइन की चिंता छोड़ दो, ओके। दिस इज 2√5 डिवाइडेड बाई A कितना लिया हमने पॉजिटिव में 6, डन, तो ये हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 3। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, सो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या है 2b² बाई a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 2b² डिवाइडेड बाई a, सो 2b², b² है हमारा 16 डिवाइडेड बाई a है हमारा 6, ओके, तो ये 3 हो जाएगा 16 बाई 3, डन, समझ में आ गया। चेक कर लो, ये थोड़े ऑड नंबर्स हैं, आंसर चेक कर लो, गलती हो तो पता चल जाए। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, सारे आंसर आ गए, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें देखकर इलिप्स ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। तो ये हमने देखकर ही बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। और अगर तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा, फोकस क्या था यार, माइनस था, प्लस था, C,0 था, 0,C था, कुछ नहीं, यहाँ देखकर ही समझ में आ जाएगा, ओके। तो ड्रॉ करो, रफ तो रफ, लेकिन थोड़ा रफ इन द सेंस थोड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना अच्छे से, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, डन, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल।